यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल वैल्यू कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला इसकी क्या हो जाएगी? पुट कर सकते हैं -1 L3। आपके लिए बस इतना ही नहीं होता, आगे जो भी पढ़ेंगे वो आप पहले से जानते हो। न्यूटन्स पढ़ना हो, न्यूटन्स के लॉ लगा दे, फोर्स की प्रॉपर्टी जानते हो पहले से, एनर्जी की प्रॉपर्टी जानते हो, बस उन सबको लिंक करना है। बस इतने ही पॉइंट आपके लिए न्यू थी। आगे जो भी कुछ पॉइंट दिखाएंगे उसका पहले से कॉन्सेप्ट मालूम है। क्या गिवन है? लॉस 2 पॉइंट मास के बीच की डिस्टेंस आर है, कितनी फोर्स अप्लाई होगी? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट मींस यूनिवर्सल लॉस मींस कहीं पे भी अप्लाई है ना, हो सकता है। अर्थ पे भी अप्लाई होगा, सन पे भी है ना, गैलेक्सी के किसी भी पार्ट में अप्लाई होगा। F इक्वल टू एम में हमेशा अप्लाई होता है क्या? नहीं अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ। यूनिवर्सल लॉ नहीं है वो। न्यूटन्स का 3 लॉ जानते हैं ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कंडीशन लगाते हैं तब आता है, बिना कंडीशन में वो नहीं आता। लेकिन ये लॉ बिना कंडीशन का है, सारे कंडीशंस में ये लॉ लगेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। अट्रैक्शन होगा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा। देखो डिस्टेंस का स्क्वायर है और फोर्स का इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, ये लिखा हुआ है ना, F इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर। क्या करना है? दोनों पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर दो, उसी लाइन के अलाउंग फोर्स हो। कौन सा लॉ ओबे करेगा? न्यूटन्स का थर्ड लॉ ओबे हो रहा है क्या? देखो अलग अलग बॉडी पे फोर्स लग रहा, अपोजिट डायरेक्शन है, नेचर भी सेम है, मास का नेचर है, ग्रेविटेशन फोर्स ही है दोनों। और क्या लग रहा है? दोनों एक ही लाइन पे भी लग रहा, न्यूटन से थर्ड लॉ को ओबे कर रहा। अब इसी को आप अप्लाई करते चलो। जैसे आप बहुत सारे पार्टिकल्स लो, है ना, पार्टिकल्स नहीं है तो रिंग, रॉड, डिस्क, स्फीयर, कोन, ऐसी बॉडी लेकर के किसी और बॉडी पे कितना फोर्स होगा ये निकालना है। तो आप जैसे मैथमेटिक्स करते हैं वो आपको करना है। इक्वेशन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में गिवन है मास को रखी गई है कितने डिस्टेंस पे? 1 मीटर के डिस्टेंस पे। फिर मास को रखी गई है 2 मीटर के डिस्टेंस पे। फिर मास को रखी गई है 4 मीटर के डिस्टेंस पे। फिर मास को रखी गई है 8 मीटर के डिस्टेंस पे। और ऐसे कितने मासेस है? इनफाइनाइट। और यहाँ पे ओरिजिन पे एक मास को रखा m डैश। आपको क्या बताना है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पॉइंट मास m डैश प्लेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन पे प्लेस करी गई है, उस पे कितना फोर्स लगेगा आपको बताना। फोर्स वेक्टर है या स्केलर? वेक्टर है, वेक्टर के रूप को लगेंगे। कौन कौन अट्रैक्ट करेगा? बहुत सारे पार्टिकल है, सारे पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे। कुछ अलग अलग फोर्स लगाएगा, सबको ऐड कर देना।
ऐड करते ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना फोर्स आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। यहाँ पे ये क्या है, कैपिटल एम आप रख लो, जब मीटर है यहाँ पे एम फॉर मीटर और यहाँ पे एम फॉर मास। ये मास है, सारे पार्टिकल पे मास एम है। कितने डिस्टेंस पे रखा है, 1 2 4 8 16 ऐसे करके रखा गया। सॉल्व करके बता कितनी फोर्स होगी। रोटेशन का सारा क्वेश्चन हो गया था, के लिए सॉल्यूशन भी सेंड किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड पे रोटेशन का क्वेश्चन, ठीक है। प्रिपेयर हो गया ना। एससीबी का क्वेश्चन नंबर 1 to 86 कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है ना। 40 आपको क्लास में ही सॉल्व हो गया, उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिया। ट्राई करो जल्दी से क्वेश्चन। जल्दी सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा। कौन सा इस वाले मास पे फोर्स लगा रहे, स्मॉल एम इसको अट्रैक्ट करेगा इस साइड, फिर ये भी वहां से अट्रैक्ट करेगा ना, इसी साइड अट्रैक्ट करेगा, फिर ये भी मास इसको अट्रैक्ट करेगा। देखो सारे फोर्सेस के डायरेक्शन सेम, तो ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, फोर्स ऑन मास एम डैश। तो पहले इन दोनों के बीच का फोर्स लिखो, जी एम एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, सही है। फिर इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, जी एम एम डैश 2 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगी 4 स्क्वायर, और आगे कंटिन्यू रहेगा इनफाइनाइट तक। बताया था मैं कल ही कि जब भी इनफाइनाइट तक का ऐसा कोई केस रहे ना तो फॉर्मूले में फिट हो जाता है। कॉमन क्या आती है, 1/4, ये कितनी आ जाएगी 60, 1/2 इनफाइनाइट, ऐसा आएगा। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसा अगर गिवन हो a प्लस ए आर स्क्वायर, n तक का तो कल बताया ना, नहीं n तक का समेशन क्या होता है। लेकिन अगर n इनफाइनाइट हो जाए, n क्या हो जाए, तो इनफाइनाइट तक की सम का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको यूज कर लो, ये नोट कर लो और इसको अप्लाई करो।
कितना हो गया यहाँ जी एम एम डैश, इनका समेशन निकालना है ना। देखो क्या है ए अपॉन 1 माइनस ए, क्या है फर्स्ट टर्म जो दिख रहा, ए हो गई 1 माइनस आर क्या है, इसमें कितना मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1/4, इसमें कितना मल्टीप्लाई किया 1/4, आगे 1/4 तो आर हो गया 1/4। सॉल्व हो जाएगी कि नहीं, ये हो गई 4/3 जी एम एम डैश, ये आंसर है। कितना फोर्स लगा 4/3 जी एम एम डैश। Find value of R1 and R2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। So that particle of mass small m is in equilibrium. Equilibrium means force zero, फोर्स जीरो करना है। कौन लगाएगा फोर्स इस पे, तो ये वाली पार्टिकल इस साइड अट्रैक्ट करेगा और इस दोनों की वैल्यू इक्वल कर आ जाएगी। सॉल्व करके देखो क्या आता है, सॉल्व कर। एक तो इक्वेशन डायरेक्ट दिख रहा है ना, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू, दूसरा इक्वेशन फोर्स को इक्वल करने से आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो, टोटल फोर्स जीरो, दो फोर्स लगेगी, दोनों को इक्वल कर देना है। अब इस पूरे चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको न्यू लगेगा। न्यूटन्स लॉ, काइनेमेटिक्स और वर्क फॉर एनर्जी में जो कॉन्सेप्ट पढ़े वही सब यूज होगा। R1 और R2 की वैल्यू बतानी है। जो क्लास में बताई जाती है उसका रिवीजन करते हैं क्या, डर जाते करते ही होंगे सीरियस है। पता है एक फॉर्मूला मैंने इंटेंशनली गलत लिखा और आप लोग इतने रिवीजन करते हो ना, ऐसा लिखा था क्या, तो चेक भी तो करना था, चेक नहीं कर सकते। जैसे मान लो यहाँ तक का सम करना है, 1 + 2 कितना होगा, n की वैल्यू 3 पुट कर, यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस 1 अपॉन कितना है, यहाँ पे कितना है, सही तो नहीं है, यहाँ पे प्लस हो,
कितना रिवीजन करते हो आप लोग? अच्छा, साइंस भी भरोसे पे चलता है। भरोसे जब किया था चंद्रयान उतरेगा चंद्रमा, वो उतरा लेकिन उल्टे दिशा में। भरोसा से नहीं बेटा, है ना, दवाई खा के जहर खिला देगा। साइंस में भी तो लोग भरोसे पे रहते हैं। साइंस के डेफिनेशन में ये पहली पॉइंट भरोसा नहीं करना, बार बार उसको रिपीट करके चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक बार में आ भी जाए तब भी भरोसा नहीं करना है, 1000 बार उसे एक्सपेरिमेंट करना है, फिर जो है उसका एवरेज वैल्यू को रिजल्ट पाना है। एक बार लिखा यूनिवर्सल ट्रूथ मान करके आगे बढ़ गया। R1 R2 में एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये आया, आप इन दोनों को सॉल्व करो। R1 R2 तो अननोन है ना, गिवन क्या है, M1 M2 और R। R1 R2 तो अननोन है, इसीलिए फाइंड करना है। सही लेकिन थोड़ा सा रीअरेंजमेंट अच्छा है, सही है। स्क्वायर होता है, क्या बोला है? ये भी तो विकास करना पड़ेगा, स्क्वायर नहीं है। अब सही आ रहा है, जल्दी करो। ये तो आ गया। अब इसमें फोर्स निकाल लो, एक फोर्स M1 अप्लाई करेगा, एक फोर्स M1 का फोर्स देखो लिख रहा Gm1m/r1 स्क्वायर, और ये वाली कितने से अट्रैक्ट करेगा M को? Gm2m/, कैंसल आउट हो गई, R2/r1 की वैल्यू आ गई √m2/, ये आ गई क्या? अब दोनों इक्वेशन सॉल्व कर, आ जाएगा। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके देखो क्या है। कितना आएगा? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखो। कितना आएगा सॉल्व करके?
चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ। यहाँ से R2 निकाल दो, R2 कितनी हो जाएगी, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, √2 हो गया ये। अब इस R2 की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। सही है, R2 की वैल्यू क्या रख रहा हूँ ये, सही है, R1 कॉमन लिया, R1 की वैल्यू आ गई है, ये आ रही है, ये आ रही है। एलसीएम अगर लेंगे वही है ना, देख लो आप, सही है, ये आ रहा है। हाँ एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, सही आ रहा है। R1 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है, देखो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे तुम लोग, वो इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे। हाँ सर सही है, लेकिन हमने R2 निकाले तो उसमें ऊपर भी M2 आएगा, सही है, तुमको दिख ही रहा है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 का टर्म आएगा। सही है, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 स्टार इस तरीके से स्पेस में काउंट करते हैं, देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर, मास सेम लेट कर दिया, कितनी मास है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, कौन से पाथ पे मूव कर रहा है ये इसके अबाउट सर्कल पे दोनों जा रहा है। एक्चुअल में होती क्या है, इसको बोलते हैं डबल स्टार सिस्टम, और इसमें क्या होती है, कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, दोनों मास सेम वैल्यू का है तो मिडिल पॉइंट होगी, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये भी सर्कल करता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये भी सर्कल करता है। स्टार्स की स्पीड फाइंड करनी, कितनी स्पीड रही होगी ये फाइंड करना, कितनी स्पीड रही होगी जल्दी से फाइंड करके बताएं। R क्या है, R इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स, जल्दी से कैलकुलेट करो। सबसे पहले ये बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, सर्कुलर पाथ पे जा रही है तो सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं सेंट्रीपिटल का क्या कॉन्सेप्ट है, बॉडी की एबीडी बनाएंगे, बॉडी पे फोर्स दिखाएंगे, और अगर वो फोर्स सेंटर की तरफ है तो mv²/r आएगा, स्पीड आ जाएगी, यही यूज करना है।
जल्दी से यूज करो और बताओ स्पीड क्या है। यही तो सर्कुलर का कॉन्सेप्ट ही है। अगर कोई भी बॉडी सर्कल पे जाती है तो जो भी फोर्स लगती है वो किधर होती है, सेंटर की, और उसी की वैल्यू लिखते हैं v स्क्वायर अपॉन r। अब इसको ग्रेविटेशन से कोई लेना देना है, सर्कल का कॉन्सेप्ट लगा। कितनी फोर्स हो जाएगी जल्दी बताओ। Gm1 m2 r स्क्वायर, यही होगी ना। किधर अप्लाई होगा देखो, कनेक्ट करने वाली लाइन पे ही अप्लाई होती है, और अगर अट्रैक्शन है तो इसी लाइन पे होगी। और ये लाइन दिख रहा है टूवर्ड द सेंटर भी है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है कि नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर है तो v स्क्वायर बाय r क्या लेंगे ये बताओ। r/2 रेडियस लेंगे, रेडियस तो r/2 है, इसका ध्यान रखिएगा। अब सॉल्व करो तो आंसर आएगा। r स्क्वायर है ना, ये कार कटेगा, ये कार है सही। स्पीड की वैल्यू कितनी आई, gm अपॉन 2r। थ्री मास सिस्टम है, यहाँ पे कितनी मास थी, कितने स्टार थे, यहाँ पे 3 स्टार। मास सेम है, तो मास सेम का मतलब समझ में आ रहा है ना, सिमेट्री होगा। अगर ये लेंथ L है तो ये भी है, ये भी है, तो ये डिस्टेंस गिवन है, स्टार और स्टार के बीच का डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्टार्स वो L गिवन है। कितना है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्टार्स, L गिवन है। फाइंड करनी है स्पीड ऑफ स्पीड फाइंड करनी है। यही क्वेश्चन यहाँ पे भी, केवल 2 के बदले क्या आया है, 3 स्टार आया है। फिर से वही काम, सर्कल पे मूव करेगा। पहले देख लो सेंटर कहाँ है, सेंटर के अराउंड फोर्स होंगे, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल, और अब v स्क्वायर बाय r करना है। सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो रहा है, ये समझ।
ये 2 है तो यहाँ पे 3 है। अब 3 के लिए देखना होगा फोर्स कौन लगाएगा, उसका रिजल्टेंट सेंटर की तरफ क्या है, वो होगा ना v²/r। आर भी नहीं मालूम है, वो भी ज्योमेट्री से मालूम करना होगा। क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। स्टार्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है। देखो ऐसा सर्कल रहा होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बीच में ही होगा ना, सेंटर ऑफ मास कैसे रहा होगा, ये v स्पीड से इस साइड जा रहा है, ये v साइड। अब आप यूज कर लो, किसी एक पे रिजल्टेंट निकाल, सब पे नहीं करना, किसी एक पे। वैसे मान लो इस पे टोटल कौन अट्रैक्ट करेगा इस पार्टिकल को, ये अट्रैक्ट करेगा और ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। फोर्स कितनी अप्लाई होगी, ये फोर्स कितनी अप्लाई होगी और इसका रिजल्टेंट कितना होगा। ये वाली फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो सही है क्या, Gmm/L², सही है। ये डिस्टेंस L है ना, मास कितनी है, सही है क्या ये इक्वेशन। इधर कितना फोर्स होगा, सिमेट्री है तो वही होगा, सही है। अब देखो सर्कुलर मोशन के साथ वेक्टर का कॉन्सेप्ट, कौन सा ट्रायंगल है ये एंगल कितनी होगी, ऐसा वेक्टर में करे हो ना, P और PO एंगल थीटा, वो रिजल्टेंट किधर जाती है, वैल्यू कितनी होती है। रिवाइज करोगे तो ना आंसर फटाफट करेंगे, नहीं तो टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे वेक्टर नहीं बताइए, कंपोनेंट ड्रा करने में टाइम नहीं, यही होगा ना। अब इनका रिजल्टेंट लिख सकते हैं क्या, कितनी होगी रिजल्टेंट फोर्स, वो किधर होगी, टुवर्ड द सेंटर के तरफ के फोर्स को क्या बोलते हैं, कितनी होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो 2 P के बदले में ये आया है क्या, cos θ/2, तो 60/2 कितना हो जाएगा, cos 30, 2 से 2 कैंसल आउट, यही है सेंट्रीपिटल। और इसको क्या लिखेंगे, अभी भी प्रॉब्लम है, आर नहीं पता, आर बताओ क्या आर है, ये डिस्टेंस यही है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, लेंथ L है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली जो सेंटर से कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस है वो कितनी होती है, ये कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, ये पूरा कितना होगा, तो पाइथागोरस लगा सकते हो, और 2:1 का रेशियो रहेगा, है ना, 1/√3 आ जाएगा, L/√3 आ जाएगा, कितना आएगा, सॉल्व कर दूं, लो ये L/2 L है, पाइथागोरस लगा लो, √3/2L, सही है। और ये ना 2:1 के रेशियो में रहेगा, तो 3x मान लो, x को कैंसिल करो तो 1/2√3, ये लेंथ आए, इसका 2 टाइम्स ये आएगा तो 2 कट जाएगा, याद रखो L/√3। अगर साइड लेंथ L है तो कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, डिराइव तो नहीं हुआ करने लगो, टाइम लग जाएगा। यहाँ पे रख करके भी निकाल, बताओ आंसर क्या है।
साथ मिलके कर सकते हैं। रिवीजन इसीलिए करते हैं। बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा? आगे आंसर √3 तो कट ही जाएगा। L/√3 L भी कैंसिल आउट, CM/L। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। मान सकते हो तो क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्ट याद भी रखेगा तो आंसर कर सकते हैं ना, है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन याद भी रहनी चाहिए, जैसे 2 के लिए क्या आया, 3 के लिए क्या आया, है ना। लास्ट 4 के लिए, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। 4 स्टार सिस्टम ऐसे बात टेंजेंट भी अलोंग होता है। स्टार्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन आंसर करिए। फिर से ज्योमेट्री 4 से कौन सा ज्योमेट्री बनने वाला है? 4 को कंबाइन करेंगे कौन सा स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर पे देख लो कौन कौन सा फोर्स लगेगा किसी एक पार्टिकल में, और उसकी रिजल्टेंट किधर होनी चाहिए, टुवर्ड द सेंटर होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जल्दी करो सॉल्व। जल्दी ट्राई करो। सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। नाम ग्रेविटेशन है।
जल्दी करो सॉल्व। ब्रेक लगा के बजाओ। अच्छा, ये जो 4 वाला दिया है ना, ये JEE 2021 का क्वेश्चन है और JEE में 2 बार ये क्वेश्चन आया, एक पहले भी आया था और एक साल भी आया था। इसमें ऐसा नहीं आया 2√3 + 4 ऐसे करके अंदर में आया। कितने फोर्स लगेंगे एक पार्टिकल पे? 2 लगेंगे। कितने पार्टिकल है पूरे? 4। एक पार्टिकल पे फोर्स लगाना है, सराउंडिंग में जितने पार्टिकल रहेंगे सभी अप्लाई करेंगे। तो एक के सराउंडिंग में 3 है ना, तीनों लगाएगा। तो एक क्या करेगा? कंप्रोमाइज कर लेगा। नहीं लगता, ऐसा तो लॉ नहीं बताया कि एक कंप्रोमाइज कर सकता है। जितने भी मास होंगे मास को अट्रैक्ट करेगा न्यूटन का लॉ। 3 पार्टिकल्स है तो 3 फोर्सेज होंगे, 4 पार्टिकल्स है 4 फोर्सेज होंगे। सराउंडिंग में जितने पार्टिकल होंगे उतनी अट्रैक्शन फोर्स होगी। आंसर प्रोसेस से नहीं आ रहा है। ऐसा एक स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा क्या? और ऐसा सर्कल भी होगा, सही है? सर्कल होगा, मास इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ, ये लेंथ गिवन है L, ये लेंथ बताओ कितनी होगी? हमें मान लो इस पार्टिकल पे फोर्स निकालना है, अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होगा? एक ये होगा F1, एक ये हो जाएगी F2 और एक ये अट्रैक्ट करेगा F3। सेंटर यहाँ पे होगा, सही है ना? ये फोर्स लिख लो कितनी होगी, और ये अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी पे होगा क्या? कितना होगा? 90 है तो √2 कर दो पाइथागोरस से। ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट, पहले से भी तो एक फोर्स है, वो फोर्स कितनी है? ये वाली लेंथ बताओ, ये लेंथ L है, √2L है, स्क्वायर यही होगी। कितनी टोटल फोर्स हो गई? ये है सेंटर की ओर है, तो v स्क्वायर बाय r क्या है? ये वाला डिस्टेंस बताओ, L/√2। उसमें L/√2 ही जाना, उसमें L/, यहाँ पे L/√2 रखो, सॉल्व करो, आंसर अब आएगा। यही प्रोसेस तो बताया। समथिंग आ रहा है ना रूट में? आ गई लगभग। वेक्टर प्लस सर्कुलर मोशन, इन दोनों की एक साथ एप्लीकेशन हो रही है। यहाँ फोर्स वेक्टर है और फिर सर्कुलर का कॉन्सेप्ट।
सॉल्व कर कितना है सही है सही है। अब ये देखिए कितना फोर्स होगा रॉड इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाएगा लॉ तो जानते हैं ना ग्रेविटेशन का लॉ किसके लिए है पार्टिकल के लिए या एक्सटेंडेड बॉडी के लिए लेकिन रॉड क्या है पार्टिकल है क्या पार्टिकल से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अप्लाई कर सकते हैं बेटा आएगी मतलब जेई जाना है जेई का एग्जाम है ना तुम्हारा इसमें लियो जेई की नीट जेई में IIT बनने से रोक रहे हो तुम उसको जल्दी से ट्राई करो कितना फोर्स लगेगा कितना फोर्स लगाएगा रॉड हाँ हिंट ये है कि रॉड भी पार्टिकल से ही बनी होती है तो रॉड का कोई एक पार्टिकल ले लो और एक पार्टिकल गिवन है उन दोनों पार्टिकल के बीच क्या करो फोर्स निकालो फोर्स निकल आएगा आगे अब ऐसे ऐसे बहुत सारे फोर्सेज होंगे ना सबका डायरेक्शन सेम होगा तो इंटीग्रेट करना है प्रोसेस समझो नहीं तो हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा सेंटर ऑफ मास में भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी यही कॉन्सेप्ट ये पॉइंट के वजह से फोर्स है हमें किसकी वजह से निकालना है रॉड के वजह से इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा फोर्स ड्यू टू रॉड यही कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लगाया सेंटर ऑफ मास में लगाया प्रोसेस नहीं समझोगे तो हर जगह डाउट आएगा रॉड किससे बना है पॉइंट से बना है तो सबसे पहले रॉड को पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करो फिर आप क्या करो x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल मान लो dx थिकनेस की पार्टिकल मिल गया एक पार्टिकल यहाँ भी है पार्टिकल के भी फोर्स निकालेंगे इंटीग्रेट कर देंगे
जल्दी से करो, क्या करना है। रॉड किससे बना होगा? पार्टिकल से बना होगा। ऐसे पार्टिकल के सम के रूप में रॉड को अज्यूम करी जा सकती है। अज्यूम में जूम करके देखना है पार्टिकल के फॉर्म में है, दिख रहा है क्या? अब यहाँ से क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल दिखा क्या? इसकी थिकनेस क्या होगी? अब इन पार्टिकल और इस पार्टिकल को केवल देखो, इसकी मास क्या होगी? सब कुछ पता है। कितना डिस्टेंस है, कितना फोर्स लगेगा? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो मास है ना, इसको m नॉट लेट कर दो। अदरवाइज आप क्या करोगे, m का इंटीग्रेशन m स्क्वायर बाय 2 कर दो, जबकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। तो इसकी मास को m नॉट लेट कर दो। इसकी मास क्या है पार्टिकल की? और रॉड की मास है कैपिटल। फोर्स तो निकल गया, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल का फोर्स इधर लगाएगा, इस पार्टिकल का भी फोर्स इधर ही होगा, इस पार्टिकल का भी फोर्स इधर ही होगा। डायरेक्शन सबका सेम है क्या? सेम है, इस वजह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। फोर्स टोटल हो जाएगी Cm नॉट Dm ओवर, इंटीग्रेशन मीन्स जितनी भी पार्टिकल्स हैं सबके फोर्स को निकाल करके वेक्टर भी ऐड किया। x की लिमिट बताओ बेटा, लिमिट हमेशा 0 से ही नहीं होता है, पहले सोच के फिर लिमिट किसका है? r से, फिर से सोच सही है, लोग जानते हो, लेकिन चल अब सॉल्व कर लो। यहाँ से अगर पानी ये सही है, कहाँ से पानी बताया यार, ये वाला इसको इधर है और ये वाला इधर बराबर होगा, पहले ही बताया ना। जल्दी बता दो क्या होगी इंटीग्रेशन, ये है क्या? अब dm की वैल्यू बताओ, dm की वैल्यू कितनी है? हाँ, m/n इंटू dx, और पहले से x स्क्वायर, और जो भी कांस्टेंट है क्या है? 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है क्या? नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन करना ही नहीं है। बताया था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब बताया था ना, तो बोला था कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को डायरेक्ट याद करना, जैसे √x का डिफरेंशिएशन और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना, -1/x, देखो 1/x स्क्वायर है, आज ही के दिन के लिए बताया। अब लिमिट पुट कर लो, माइनस है ना, उस वजह से पुट करोगे तो अरेंज हो जाएगा। माइनस देखो ना, तो पहले कॉल नहीं तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब यही आएगा।
होता है? हो गया। और इसका लिमिट बताओ। ये है। खुद कर दो। पहले x की जगह ये कर, 14x की जगह ये है। अभी मुझे तो पता है 1/x की स्क्वायर पूरा x है ना? इसको याद करना बहुत सिंपल है। कैसे फोर्स कैसे लिखते हो? G m1 m2 बाय r स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखो r मिनिमम मल्टीप्लाई r मैक्सिमम। रॉड के लिए, किसके लिए? मिनिमम लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? r। मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से ऐसा नहीं कि यही एप्लीकेबल है और कहीं नहीं। मान लो एक रॉड है, रॉड की लेंथ गिवन है, कितनी हो गई? अब रॉड पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाएगा? पहले प्रोसेस ट्रिक जो बताया उससे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। प्रोसेस से चलो, पहले ट्रिक से करो, कितना होगा? ये बहुत सारे लेंथ ड्रॉ कर दो, मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ को मल्टीप्लाई करना। आगे कितनी हो जाएगी? अगर क्लास में बैठेगी तमीज नहीं हो तो क्लास में बैठना। मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है? x है क्या? मैक्सिमम यही तो है, नहीं है? कितना होगा ये लेंथ? x स्क्वायर। ये हो गया आंसर, नहीं हो गया? प्रोसेस से करो। कैसे करेंगे प्रोसेस से? x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल मानो, वहां से आप फोर्स निकालो, ठीक है? पहले नोट कर लो, प्रोसेस से सॉल्व करो। प्रोसेस से यूज करो, क्योंकि जैसे ट्रिक लगाए तो ये रॉड में ही केवल लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। प्रोसेस तो हर जगह अप्लाई है। सम्मान से देखो, बैठा कर दिखा रहा हूँ, ये खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, आपको बैठा कर पढ़ा रहा हूँ, इतना सम्मान दिया, फिर भी आप नोट नहीं कर पा रहे।
हो गया, जल्दी से प्रोसेस अप्लाई करो। कैसे किया था यहाँ पे, वही चीजें वहाँ पे भी अप्लाई हो। अगर पॉइंट का इंफॉर्मेशन मालूम हो पहले से, पॉइंट की कॉन्सेप्ट बताओ और बॉडी गिवन हो एक्सटेंडेड, तो हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा। रॉड को पॉइंट में कंसीडर करेंगे, डिस्क को रिंग में कंसीडर करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास में यूज हुआ है। जितना भी क्वेश्चन करे हो ना 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये सब आएगा, यही क्वेश्चन एग्जैक्ट, केवल मास के जगह पे चार्ज आएगा। जितना भी देख लो ना फॉर्मूले एग्जैक्ट वही रहेगा, केवल m q से रिप्लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इन सब में फिर से यही दिखेगा। एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको सॉल्व करके आना है। ये लेंथ x गिवन है, यहाँ से आप y डिस्टेंस पे एक पार्टिकल कंसीडर करो। क्योंकि x पहले से गिवन है तो आप दोबारा x मत लेट कर देना, नहीं तो रॉन्ग आंसर आएगा, सॉल्विंग ही गलत वे में आएगा। y डिस्टेंस पे एक पार्टिकल कंसीडर किया, कितनी थिकनेस होगी, इसकी मास हो जाएगी dm, और यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसकी मास है m0। फोर्स किधर लगेगा, इस लाइन पे कितनी फोर्स लगेगी, एक स्मॉल फोर्स लगेगी ना, एक स्मॉल फोर्स लगने वाली, कितनी फोर्स होगी, m0 dm ओवर, ये होगा क्या, यही डिस्टेंस है ना, पाइथागोरस से इसका डिस्टेंस निकालो, स्क्वायर कर दो, ये आए, सही है। अब इसको सॉल्व करना है, इसके आगे आप लोग है ना सॉल्व करके आना कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन पूछो, जो डाउट है टेस्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, 200 ग्राम मास and other mass 400 ग्राम। एक की वेलोसिटी गिवन है, कितनी है, 0.3 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी अननोन है। ये बिफोर कॉलिजन है, क्या है, बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन क्या होगी, क्वेश्चन में मेंशन है दोनों बॉडी रेस्ट में, कौन से कंडीशन में, यही है ना, कॉलिजन हो रही है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। क्या कंजर्वेशन का लॉ है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल की वैल्यू बताओ, सही है, पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ये इनिशियल हो, फाइनल तो रेस्ट है 0, यहाँ से v की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी v की वैल्यू, जल्दी बताओ, 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगी,
0.3/2 सही है क्या? पॉजिटिव आया क्या? पॉजिटिव मींस राइट वर्ड जा रहा। वैल्यू आया भी, डायरेक्शन तो पहले से है। ये वैल्यू आया है, ये वैल्यू आया ना, डायरेक्शन तो पहले से दिखा है। कौन सा डायरेक्शन है इसका? वेलोसिटी v का कितना है, तो वैल्यू ये हो गई। कौन से डायरेक्शन में? नेगेटिव में। ये होगा, डायरेक्शन पहले दिखा है। और बताओ क्वेश्चन नंबर 2। 9 kg की ब्लॉक है, कौन सी कंडीशन में है? दो पार्ट में ब्रेक हुआ है। कितनी मासेस है? 3 kg की वेलोसिटी गिवन है और इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। कितनी होगी वेलोसिटी? हाँ, तो v निकालोगे तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। इसकी मोमेंटम बताओ कितनी है? इसकी मोमेंटम दोनों इक्वल होगी। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू कॉलिजन या एक्सप्लोजन में फोर्स होती है इंटरनल, एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है, इसलिए लगा सकते हैं। कितनी आ जाएगी? अब काइनेटिक निकल आएगा। कितनी होगी काइनेटिक? हाफ mv²। सही है। नहीं आ रहा देने वाले से बात करो। कौन कौन से चैप्टर इसमें 3 सिग्निफिकेंट, इसमें 4, आंसर में 3 होगा। 3 वाला देखो कौन सा ऑप्शन है पहला। बोला बिना कैसे कैसे सॉल्व नहीं करेगा। नहीं क्या क्या मिला के तो नहीं देखो। इसका क्या सर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का ऐसा कोई फॉर्मूला करे हो क्या? F = mdv/dt या vdm/dt। इसी को दो पार्ट में हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है? dm/dt को देखो कैसे लिख सकते हैं। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई
सकते हैं क्या? यहाँ पे dl/dt है जो कि स्पीड आती है। अब ये फॉर्मूला क्लास में बताया गया, रो ए बी स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला है, न्यूटन्स लॉ में बताया। क्या निकालना है? पावर क्या होती है? F.V, यही होता है ना। पावर क्या होती है? V से मल्टीप्लाई कर दो, V स्क्वायर पहले से V से मल्टीप्लाई कर दो, पावर का ये फॉर्मूला हो गया। सही है क्या? ये फॉर्मूला है। क्या क्या गिवन है देखो, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। क्या गिवन है? dm/dl गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ। कैसे निकालेंगे मास पर यूनिट लेंथ? मास अपॉन लेंथ के टर्म में यहाँ पे लाना पड़ेगा। देखो डेंसिटी को क्या लिख सकते हो? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से, मास को ऐसे लिख, डेंसिटी को लिख सकते हो क्या? डेंसिटी क्या लिखा? मास अपॉन वॉल्यूम। एरिया VQ, एरिया कैंसिल आउट, m अपॉन l मल्टीप्लाई लैम्डा। लैम्डा के टर्म में f का फॉर्मूला ये होगा। बेटा ये सारे फॉर्मूले ना क्लास में करवाया हुआ है, न्यूटन्स लॉ। ये बताया था कि जब भी फोर्स का दो फॉर्मूला होगा, जब दिया रहे मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ क्वेश्चन में गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगा दो। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। और अगर डेंसिटी गिवन हो तो ये लगा दो, मास पर यूनिट वॉल्यूम गिवन हो, फोर्स का फॉर्मूला ये अप्लाई कर देंगे। आया बात समझ में? अब फोर्स निकल गया, पावर निकालना है तो पावर क्या होती है? V से मल्टीप्लाई, तो पावर हो जाएगा लैम्डा VQ। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? इसको यूज करो। ऐसे कॉन्सेप्ट बताया था न्यूटन्स लॉ में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर जो आप पढ़ते हो ना उसकी फॉर्मूला शीट बना के रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि पहली बार सुनो, जबकि ऐसे क्वेश्चन का बहुत प्रैक्टिस करना है। तो फॉर्मूला बस रिवाइज करना था। ये आपको गिवन है, V गिवन है, पावर नहीं निकल आएगा। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, पावर निकालना। आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ क्या आएगा? 10 का आंसर। फॉर्मूला देखो, 10 का आंसर 800 आएगा। लैम्डा 2 दिया है, नहीं V 2 दिया है, लैम्डा 100 दिया है, तो 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला रहेगा ना तो आपको लगेगा बहुत आसान। प्रेशर, प्रेशर का ही है। बहुत सारे यूनिट डायमेंशन सेम होते हैं। इन सबके डायमेंशन सेम क्या होता है? यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया है ना। डिवीजन करोगे तब
क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और बताओ और कोई समस्या? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ये पहले ये सोचो कि मोमेंटम और काइनेटिक का रिलेशन होता है, पहले वो फॉर्मूला कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पर v स्क्वायर, एक और फॉर्मूला v स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर, रूट कर दो, प्रोपोर्शनल p हो गई। हाँ, प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बताया है? पावर बराबर है ना, कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट 0 है, 0 से जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60। बेटा एकदम शांत रहो, देखो क्या किया। स्प्रिंग को कट करना है, जब भी बेटा देखो इधर, जब भी स्प्रिंग के कटिंग की बात है ना, तो बताया था वर्क बायोलॉजी में कि जो स्प्रिंग की कांस्टेंट होती है एल की इनवर्स या k मल्टीप्लाई एल को कांस्टेंट करते हैं। देखो क्या गिवन है, 3 पार्ट में कट करा गया और तीनों के लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया हुआ है? ये देखो दिया हुआ है, इधर देखो ना, क्वेश्चन ये लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। एल और के में देखो क्या रिलेशन, एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है क्या? तो L1 है तो 1/K1 हो जाएगी, और L2 की जगह पे क्या आएगा? ऐसा आ जाएगा क्या? लेकिन देखो यहाँ पे 1/, के रेशियो में, यहाँ पे तो नहीं है, आप लोग ट्राई करें, बहुत देर से देख रहे हैं, यहाँ पे डिवीजन में नहीं है, क्या करें कि डिवाइडेड में आ जाए, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? अब अलग अलग कर 2/6 कितनी आएगी? K1 क्या है? पहले था K, कांस्टेंट पहले क्या था? K, अब क्या होगा? 6K। A2 क्या होगा? A3 क्या होगा? आप क्वेश्चन में बोल रहा है ना, पैरेलली जोड़ा है, तो स्प्रिंग का बताया था कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। पैरेलल में क्या करना था? K1 प्लस K2 प्लस K3 ऐसे करना है, और सीरीज में क्या करना है? 1/K1 1/, तो अभी फिलहाल पैरेलल में करना है, ऐड करेंगे 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11 वाला देख लो, 1:11 ये P के साथ है ना, P के साथ ड्रॉ करना है, 1/, आप ऐसे करोगे, अंडर रूट K है, P को भी ऐसे कर सकते हो, और
गया अंडर रूट बी मल्टीप्लाई की कांस्टेंट हो गया ऐसे लिख सकते हैं इसको मान लो y और इसको मान लो ऐसा कोई ग्राफ कैसे हो सकता है अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ ऐसा बताया था तो वो ग्राफ कैसा आता है कौन सा है क्वेश्चन क्या करो एबिलिटी ड्रॉ करो एबिलिटी ड्रॉ करो देखो आज क्लास में करवाया वो क्वेश्चन इधर जा रहा है देखो कुछ किधर लगेगा हमें जैसे रस्सी के लिए बताइए ऐसा होता है ये हमें हो गया नीचे इसका रिजल्टेंट यहाँ पे होगा एमए को यहाँ पे रख दो यहाँ पे भी रख सकते हो ये हो गया रस्सी ये क्या है tan थीटा निकालो कितना होगा एमए बाय tan थीटा बाय थीटा निकालना है ना थीटा क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा और कोई डाउट कोई डाउट नहीं है क्या है बताना नहीं कौन सा था क्वेश्चन अच्छा ये क्वेश्चन तो क्लास में कराया है ऐसा एक लेंथ है यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है ये किसी एसपीडीयू से हीट करेगा और ये ऐसा हो जाएगा टकराने के और ये हाइट है तो हाइट में रिलेशन बता दो डायरेक्ट फाइनल स्पीड होगा इनिशियल ये बताया था बेटा क्लास का क्वेश्चन है ये जो रिकॉर्डिंग वाला है
कांस्टेंट है, मास का यूनिट ये क्या होता है, या वेलोसिटी कांस्टेंट ये है ना, ये असली मास है। ये क्या हो जाएगा, कौन सा होता है ऐसा है क्या, ये वेलोसिटी क्या ये का हो जाएगा, ये वैल्यू लेंगे मास के क्या है, केवल टाइम है, देखो तब अपन यहाँ पे यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, ठीक है, क्या करो का पावर माइनस क्यू आएगा, इधर भी का पावर माइनस बहुत कम हो ना, वन को हटा दे, सबसे पहले मास का क्या ये का दिक्कत है इसमें असली में बदल रहा है ये ऐसे ये कोई को होता है इसमें का इसका क्या होता है एंगुलर माइनस एनालिसिस से आ जाएगा, आगे बढ़ो तो आगे ये अपने के का डायमेंशन और इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे लिख सकते हो y a sin थीटा ओमेगा x by t माइनस ओमेगा ओमेगा क्या ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, बताओ। अच्छा ये एंगल है ना, ये भी एंगल है, पूरा भी एंगल है, तो एंगल को 1 लिखते हैं। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन t माइनस 1 सही है, ये का नहीं निकल रहा है, इधर से हटा के t हो जाएगा और मतलब क्या बोल रहा है, लैक्टिक एसिड है, मैंने बोला अधिक बोल रहा मैंने भी लैक्टिक एसिड ही बोल दिया। आया सर ने बताया कि लैक्टिक एसिड कम आ जाता है, उससे भी कॉम्बिनेशन याद रहता है। थैंक यू सर, चलो छुट्टी।